अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है वो नए दाखिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आपको पता है कि फ़ाल 2024 एडमिशन्स ओपन हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी इसकी डेट बाकी है और स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है, अब उनको करना क्या चाहिए, ये वीडियो उनके लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे कहा जाता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहें और आप वीडियो की स्टडीज़ के हवाले से और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से अपडेट रहें। आप हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस एडमिशन्स के हवाले ऊपर देख सकते हैं। सिर्फ एडमिशन ही नहीं, आपका बहुत सारा आगे जो काम है, जैसे असाइनमेंट हैं, क्विज़ हैं, स्टडीज़ है, क्लासेस है और उसके बाद एग्ज़ाम्स हैं, फीसेस का मसला है और इसके बाद आपकी जो स्कॉलरशिप्स हैं, हर चीज़ के ऊपर हमने वीडियो आपके साथ शेयर करनी है और पहले भी की हुई हैं। तो जस्ट आपने करना इतना ही है कि एक तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके साथ कुछ और भी स्टूडेंट हैं नए जो अभी इनरोल हुए हैं यूनिवर्सिटी में, तो उन तक भी लाजमी ये चीज़ शेयर करें। तब मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इस वक्त एडमिशन्स ओपन है। आप इसके लिए हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अप्लाई हो जाएगा आपका और गाइड भी किया जाएगा प्रॉपर, क्योंकि असल चीज़ आपको गाइडेंस की ज़रूरत है जो आगे आपको रिक्वायर होगी। तो जो एडमिशन चल रहे हैं इस वक्त वर्चुअल यूनिवर्सिटी में वो ADP है, 2 साला प्रोग्राम इंटर के बाद, उसके बाद BS 4 साला प्रोग्राम है और स्पेशल जो कैटेगरी है एक BS 5th सेमेस्टर की, जिसमें ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स आते हैं और मास्टर डिग्री के बाद या BS 4 ईयर के बाद B.Ed 1.5 ईयर की डिग्री है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं एजुकेशन के लिए। फिर MPhil है कंप्यूटर साइंस में और MBA है, इक्विवेलेंट MS है ये, और जो 16 ईयर एजुकेशन के बाद अप्लाई हो है और आपकी 18 ईयर एजुकेशन हो जाती है। डिप्लोमा है ग्रेजुएशन के बाद, शार्ट कोर्सेज हैं 4-4 महीने के जो मैट्रिक के बाद भी कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं जो ग्रेजुएशन नहीं, मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट टू 16 ईयर एजुकेशन यानी 16 पास की हों या आपने BS 4 ईयर पास किया हो तो फिर आप कर सकते हैं। 0 सेमेस्टर हैं जिन सब स्टूडेंट्स के कुछ नंबर्स कम आ जाते हैं 45% से कम इंटर में, वो कुछ डिग्रीज कर सकते हैं जो 0 सेमेस्टर कहलाती है। फिर उसके बाद वो इसको पास करने के बाद दोबारा से एडमिशन लिया जाता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। तो अब इन स्टूडेंट्स के जिनमें से बहुत सारे लोगों के एडमिशन्स हो चुके हैं कन्फर्म, उन्होंने करना क्या है, क्योंकि क्लासेस को तो अभी टाइम है। आज अगर मैं बात करूं तो भी आज के बाद तकरीबन कोई 1.5 महीना अभी पड़ा है आपकी क्लासेस को, ठीक है, यानी पूरे 45-46 दिन पड़े हैं क्लासेस में। उससे पहले आपने करना क्या है, उससे पहले आपने जो ADP है या BS है, स्पेशली सबसे जो ज़रूरत है वो है BS 5th सेमेस्टर वालों को, जिनका भी प्रोसेस में भी है या एडमिशन्स कन्फर्म हो चुका है कि वो वाकई ही उनको कोर्स एग्जाम्पशन की मेल आ चुकी है, उनका 5th सेमेस्टर में या कोर्स एग्जाम्पशन के साथ एडमिशन हो चुका है। तो इस तरीके के ऊपर चेक कैसे करनी है, मैंने वो कुछ दिन पहले वीडियो शेयर की थी आपके साथ, वो दोबारा देख सकते हैं। बाकी लोगों में जो MBA और BS है, MSCS है, ये इनका भी एंट्री टेस्ट होना है, इनके एडमिशन अभी चल रहे हैं, इसलिए इनका अभी कन्फर्म नहीं होगा। तो बाकी सब जिनका भी कन्फर्म हो चुका है वो उन्होंने सबसे पहले तो अपना LMS चेक करना है। LMS के लिए आपने सिंपली करना ये है, चाहे तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आ जाएं, vu.edu.pk लिखेंगे, ये एड्रेस है इसका, और उसके बाद आपने LMS लॉगिन के ऊपर आ जाना, ये क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होना है और आपने उसके अंदर ID पासवर्ड लगाना है जो आपको मिल चुका है, सेम एज़ आपने लगाना है उसकी जो जैसे जिस तरह की फॉर्मेट होती है वो टेढ़ा मेढ़ा सा पासवर्ड होता है, उसमें कुछ कैपिटल लेटर होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ न्यूमेरिक्स होते हैं, यानी ABC 1 2 3 हैश इस तरह का करके आपके सामने आ जाएगा। तो सेम आपने उसको पासवर्ड लगाना है और अपना LMS ओपन कर लेना है। LMS ओपन करने के बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ करने वाले क्या हैं। ये मैसेज आपको हमेशा आएगा और वो कहा जाएगा कि अगर आपका LMS किसी और जगह लॉगिन किया हुआ है, किसी ने, दोस्त ने, ठीक है, या आपने दूसरे कंप्यूटर पे किया, तो वहाँ से ये लॉगआउट हो जाएगा और यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, यानी एट ए टाइम एक वक्त में सिर्फ एक जगह पे आपका LMS लॉगिन होगा। ओके कर देंगे इसको, ओके करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपका ओपन होगा और आपने सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स उन्होंने करना क्या है, पासवर्ड को चेंज कर लेना है। अभी जो करंट पासवर्ड के साथ आपने LMS ओपन किया, जो यूनिवर्सिटी ने आपको भेजा है,
को आपने लगाना है और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी ऑप्शन आ रहा होगा इस तरह का। यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड से मुराद है कि जो अभी यूनिवर्सिटी ने लगाया या हमने LMS खोलते हुए यहाँ पे लगाया। उसके बाद न्यू पासवर्ड दो तरह से यहाँ पे लगाएंगे और उसको कंफर्म करके यहाँ पे दोबारा से लगाएंगे, यानी पुराना लगा के 2 दफ़ा नया पासवर्ड लगा के सेव कर देना है। फिर उसके बाद आपने LMS को दोबारा से लॉगिन करना है। याद रखेंगे आपका जो LMS ID है ये वाला, ठीक है। वापस मैं आता हूँ होम पेज के ऊपर। आपका ये LMS ID है ये भी आपने नोट कर लेना है और उसके बाद आपने जो पासवर्ड है वो भी नोट कर लेना है। और आपका जो ईमेल भी एक यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा वो भी आपने अपने लैपटॉप में मोबाइल में लॉगिन कर लेना है। उसको लॉगिन कैसे करना है वो बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर हैं। आपने जस्ट चैनल के ऊपर आना है और उसको फिर आपने ये सर्च बॉक्स में जाना है और फिर वीडियो ईमेल आप लिखेंगे तो आपको उसके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। वो ईमेल इंपॉर्टेंट होती है और वो आपने लाजमी अपने मोबाइल लैपटॉप में लॉगिन करना। यहाँ पे देखें 5-6 वीडियोस आपको मिल जाएंगी उस हवाले से। अब आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने अपनी प्रोफाइल में, यहाँ पे ओपन नहीं करूँगा क्योंकि पर्सनल डाटा है, यहाँ पे प्रोफाइल ओपन करेंगे और इसको अच्छी तरह अपनी सारी चीज़ें चेक कर लेंगे कि आपका सारा जो डाटा है, नाम है, आपका ID कार्ड नंबर है, एड्रेस वगैरह है, सारा क्या सब कुछ ओके है, ठीक है। एड्रेस में ज़्यादा मसला नहीं बनता लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपकी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर आपको पता है कि अगर स्पेलिंग ठीक नहीं होगा, ID कार्ड नहीं ठीक होगा तो फिर वो चीज़ें मैटर कर जाती हैं आपके लिए। और उसके बाद आपने जो 5वें सेमेस्टर वाले हैं उन्होंने यहाँ पे चेक करना है। उन्होंने चेक करेंगे या कि यहाँ पे माई स्टडी स्कीम में उन्होंने ओपन करना है, स्पेशली जो 5वें सेमेस्टर में आए हैं, ठीक है। वो जब LMS ओपन करेंगे तो उनके यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट, यहाँ पे तो एक पुराना LMS है, बहुत सारे सब्जेक्ट पास कर लिए उनके, चूँकि अभी एग्ज़ाम कोई नहीं होगा लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट के सामने लिखा होगा एग्जाम्प्टेड को लाजमी आपने करना है। अगर आपका एग्जाम्प्टेड वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है तो फिर आप समझ लें कि आपका 5वें सेमेस्टर यानी कोर्स एग्जाम्पशन आपको मिल चुकी है। कितनी मिली है ये एक अलग मैटर है और फिर उसके बाद आपने जस्ट कन्फर्म कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपके कुछ जो होम पेज है इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। लेकिन क्लासों के ऊपर मैं अगली एक वीडियो बनाऊंगा आपके साथ और फिर तफसील होगी, क्योंकि अगर इसमें शुरू कर दें क्लास लेने का तरीका तो फिर वो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी जो गैर ज़रूरी होगी। आपने उसके बाद होम पेज देखना है। और याद रखें, मैं स्टूडेंट को हमेशा कहता हूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको उसमें आने वाली तमाम अपडेट्स जो भी मालूमात आ रही हैं एक सिस्टम को समझने के लिए, रूल्स रेगुलेशन, वो आपको जाना ज़रूरी है। तो आप बड़ी आसानी के साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। ग्रेड बुक में भी आपके कुछ शो नहीं हो रहा होगा सवाए 5th सेमेस्टर वालों के यहाँ पे जो है ना वो क्रेडिट एग्जाम्प्टेड भी शो हो रहा होगा, बाकी सबके 0 का 0 होगा। अकाउंट बुक में आपने जो फ़ीसें पे की हुई हैं वो सारी शो हो रही होंगी। एडमिशन फ़ीस का 500 रुपये, रजिस्ट्रेशन का और एडमिशन का 11,405 रुपये भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। सिर्फ 2 फीसें होंगी, अभी मज़ीद कोई फ़ीस नहीं होगी। प्रोग्रेस में अभी कुछ भी नहीं होगा आपके। ये जो प्रोग्रेस का बटन है ये मैं आपको क्लासेस में समझाऊंगा, मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको अभी कुछ भी नहीं मिलने वाला सिवाय होम पेज के ऊपर। और लेक्चर शेड्यूल को आपने यहाँ पे जो लेक्चर शेड्यूल ओपन होगा वो फॉलो नहीं करना होता, क्योंकि वो जो सैटेलाइट टीवी है, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के टीवी चैनल्स हैं उसके ऊपर वो फॉलो होता है। और वो उनके लिए होता है कि अगर आपके पास आप टीवी के ऊपर भी देखना चाहते हैं, केबल के ऊपर भी चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं तो फिर आप देख सकते हैं। ईमेल मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि वो आपने लगानी है और यहाँ पे वीडियोस हमारे अवेलेबल हैं, आपने उस तरीके से वीडियो को मोबाइल में ऐड कर लेना है। नोट्स हैं, ये एक नोटबुक यूँ समझ लें कि नोटबुक की तरह है। आप कुछ भी लिखना चाहेंगे तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। माई स्टडी स्कीम में आपने यहाँ पे नोट में आके आपने उसका टाइटल देखना है और उसे याद आने के लिए कुछ भी लिखना चाहें आप LMS में लिख के सेव करेंगे, बाद में आपके चेक कर सकते हैं। स्टडी स्कीम आप यहाँ पे देखेंगे जितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने। यहाँ पे अगर आपके 8 सेमेस्टर हैं तो वो 8 सेमेस्टर का सिलेबस होगा। अगर आपका ADP 2 साल का है तो फिर आपको 4 सेमेस्टर शो होंगे। BS वालों को 8 और BS 5th वालों को भी 8 होंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट एग्जाम्प्टेड होंगे। B.Ed 1.5 ईयर को वालों को वहाँ पे 3 सेमेस्टर का डाटा शो होगा। MScs वालों को 4 का, MBA वालों को 2.5 साल का भी होगा। डिप्लोमा वालों को 2 सेमेस्टर का, शॉर्ट कोर्सेज वालों को सिर्फ और सिर्फ उनका जो 1 सेमेस्टर है उनका। स्पेशलाइजेशन ये भी 1 सेमेस्टर का होता है और 0 सेमेस्टर वालों को भी अपने 3 सब्जेक्ट शो होंगे। तो माई स्टडी स्कीम में
ये आपका जो सिलेबस है वो सारा शो हो रहा होता है, आपके सब्जेक्ट के नाम, उनके क्रेडिट आवर्स, सारा का सारा। स्टडीड कोर्सेज में वो सब्जेक्ट शो होते हैं जो आपने पास कर लिए होते हैं। यहाँ पे इन सारे डिग्रीज़ में सवाए BS 5th के किसी के भी स्टडीड कोर्सेज शो नहीं हो रहे होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 5th वालों के बहुत सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे स्टडीड में शो हो रहे होंगे। स्टूडेंट सर्विस आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है, इसमें बहुत सारे काम के लिंक्स हैं और ये आप खुद चेक करेंगे एक एक को, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन ओपन होनी है और वेट करेंगे अभी, क्योंकि जो 5th सेमेस्टर वाले हैं उनकी कोर्स सिलेक्शन लाजमी होगी। ADP वालों का पहला सेमेस्टर फ़िक्स होता है, BS वालों का फ़िक्स होता है, B.Ed वालों का फ़िक्स होता है, MS/CS वालों ने चूज़ करना है, MBA वाले चूज़ करेंगे अगर उनको एग्जामेशन मिलती है। डिप्लोमा फ़िक्स होगा, शॉर्ट कोर्सेज फ़िक्स होंगे, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज फ़िक्स होगा और 0 का फ़िक्स होगा। तो कोर्स सिलेक्शन में भी अभी टाइम है, जल्दी ही जैसे ओपन होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 0 सेमेस्टर के लिए लिखा हुआ है कि कोर्स एग्जामेशन समर सेमेस्टर की ऑफ है। और कंटेक्ट अस में बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी के, और ये नंबर्स हैं लाहौर ऑफिस के और हेड ऑफिस इस्लामाबाद के और बाकी आगे ये आपने देख लेनी है। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ चीज़ों का। हेल्प में आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किस तरह से हेल्प लेनी होती है वो आपको यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम इनका मिल जाएगा जो आपके LMS ID से लॉगिन होता है। अब यहाँ पे वापस आते हैं और आखिरी बात जो मैंने आपसे करनी, अगर आपको कोई परेशानी लग रही है एडमिशन्स लेके आप मुश्किल में पड़ गए हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। याद रखें, अगर आपको कुछ ऐसा मसला फ़ील हो रहा है, दिल में कुछ ऐसा डर सा लग रहा है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आके कि सारा कुछ ऑनलाइन है, आपको टाइपिंग नहीं आएगी या कुछ और मसाइल इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं, ये तो ऑनलाइन है कि भाई ये तो हम कैसे करेंगे, हमने तो अभी तक ऑनलाइन किया नहीं है, ऐसे 100 तरह के सवाल आपके जहन में आएंगे। तो अगर इस तरह की कोई भी आपको हिचकिचाहट सी महसूस हो रही है कोई इस हवाले से वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, तो आपने करना ये है, हर वीडियो में मेरा नंबर होता है, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ आपके पास नंबर, इसके ऊपर व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होम बेस कर चुके हैं ये, ठीक है, होम बेस वालों को मेरी स्पेशल ऑफ़र है कि आप आएँ और हमारे साथ ज्वाइन कर लें हमारे कैंपस में। हम आपको, हमारा स्टाफ भी आपको गाइड करेगा, क्योंकि होम बेस एक प्राइवेट स्टूडेंट की तरह है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कर लेते हैं कि शायद हमें होम बेस करके यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ेगा और सारा कुछ हम घर बैठ के कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी फ़ीसें सेम है, आपका स्टडी स्ट्रक्चर सेम है, आपका एग्ज़ाम सेम है, आपके असाइनमेंट सेम है, सारा कुछ सेम होना है। लेकिन आप इस वर्ड के चक्कर में ये मत समझिएगा कि आपको कैंपस नहीं जाना पड़ेगा एग्ज़ाम्स के लिए। तो कैंपस बेस हो या होम बेस हो, आपके एग्ज़ाम्स वहीं पे होने हैं। तो ऐसे लोगों को स्पेशली मेरी दावत है कि आएँ, हमारे साथ ज्वाइन करें, हमारा स्टाफ आपको गाइड करेगा प्रॉपरली और हर चीज़ में आपको बिल्कुल सपोर्ट की जाएगी, जो भी जायज़ सपोर्ट होगी। तो उसके लिए आपको हमारे साथ ज्वाइन करना होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम एज चलेंगी, मज़ीद जो है वो बातें आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर हो जाएंगी। तो होपफुली ये वीडियो नए स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी होगी कि अभी तक उन्होंने करना क्या है, लेकिन क्लासों को अभी देर है, तो फिर जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ेंगी आपके साथ क्लासेस का तरीक़ाकार और बाकी सारी चीज़ें भी, कोर्स सिलेक्शन का भी तरीक़ाकार शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, जाते जाते फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं और ये इसी में आपका ही फ़ायदा है। तो चलें वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।